हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाउ टू कैलकुलेट टैक्स। तो टैक्स लायबिलिटी फॉरेन कंपनी की कैसे कंप्यूट करनी है, ये हमने पढ़ा था। तो नॉर्मल था। उससे पहले हमने जो पढ़ा था ये डोमेस्टिक वाला, डोमेस्टिक कंपनी का भी बिल्कुल नॉर्मल था। डोमेस्टिक कंपनी का जैसे निकलता है वैसे ही सेम टू सेम फॉरेन कंपनी का भी निकालना है। और फॉरेन कंपनी सेम ऐसा ही, आज का टॉपिक भी सेम ही है हमारा। हाउ टू कैलकुलेट टैक्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। तो पार्टनरशिप फर्म जो है और एलएलपी है, इनकी टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकाली जाती है, इनका टैक्स कैसे कंप्यूट किया जाता है, आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है। तो टैक्स लाइबिलिटी निकालना बहुत आसान है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। जरा देखेंगे और रेट को याद करेंगे। चलिए जी बच्चे, देखें फटाफट। और नॉर्मल इनकम आर टैक्सेबल एट द रेट 30%। तो पार्टनरशिप फॉर्म की जो नॉर्मल इनकम होगी उस पे आप टैक्स कैसे लगाओगे? 30%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेम है, 12.5% से लगाएंगे। ठीक है। एस टी सी जी अंडर सेक्शन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A शैल बी टैक्सेबल एट द रेट 20%। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी होगा उस पे कितना लगाएंगे? 20% लगाएंगे। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला अगर हम बात करें तो एक्सेस ऑफ 1,25,000, 1,25,000 से जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो 12.5%। तो बच्चों, ये और कैजुअल इनकम 30% कहने का मतलब ये चारों तो हर बार सेम आते हैं। तो ये चारों क्या है? हर बार सेम रहेंगे, इसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। ये चार इनकम ऐसी इनकम है जिन पर हर बार सेम रहता है, कुछ भी नहीं बदलना। और सरचार्ज कितना रहेगा? सरचार्ज रहेगा 12%। सरचार्ज हर किसी के केस में बदल जाता है। तो सरचार्ज शैल बी एप्लीकेबल 12% प्रोवाइडेड टोटल इनकम इज एक्सीडिंग 100 लाख, इट मींस 1 करोड़। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के केस में, तो सरचार्ज लगेगा 12%। हेल्थ और एजुकेशन सेस, उसके बाद देखें एचईसी कितना लगाना है बच्चे आपको। एचईसी लगाना है एट द रेट 4%। एचईसी कितना लगाना है? एट द रेट 4%। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से शैल बी अलाउड इन द नॉर्मल मैनर। तो डिडक्शन तो नॉर्मल मैनर में अलाउड होगी, बट हेल्थ और एजुकेशन सेस है वो लगाना है आपको 4%। तो एचईसी लगेगा 4%। नॉर्मल इनकम टैक्सेबल होगी 30%। सरचार्ज लगेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही रेट है, 12%। जरा देखें डोमेस्टिक कंपनी में कोई डिफरेंस था? सेम था सब कुछ। लो जी, डिफरेंस अभी दिखाते हैं। एक बार रीड करते हैं वन बाय वन सारी चीजें। तो देखो, नॉर्मल इनकम जो टैक्सेबल है, नॉर्मल इनकम टैक्सेबल कैसे है? नॉर्मल इनकम देख पा रहे होंगे आप, 30% से टैक्सेबल है। बाकी सेम है, ये वाला भी सेम है। 1,25,000 छोड़ दो, बाकी बचे हुए पे 12.5%। कैजुअल इनकम पे 30%। सरचार्ज शैल बी एप्लीकेबल। सरचार्ज कितना लगेगा? 7% लगेगा अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। तो 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से कम है, तो आप लगाएंगे 7%। 10 करोड़ को भी पार कर जाए तो लगाएंगे आप 12%। कितना लगाएंगे? 12% सरचार्ज। अच्छा, तो जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में स्टार्टिंग से ही 12% है, उसमें 10% वाला पंगा ही कुछ भी नहीं है। और ठीक है ना, यहाँ पर तो कितना है? 7% और 12% है, जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में स्टार्टिंग से ही 12% सरचार्ज है। एक ही रेट दिया है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज 12% लगेगा। और कंपनी में कितना है? इसकी दो कैटेगरी बना रखी है, 7 और 12 की। तो बस इतना सा फर्क है। अब एक बार फॉरेन कंपनी से कंपेयर करें तो फॉरेन कंपनी में बेसिक रेट अलग है। एक तो ये वाला बच्चों, बेसिक रेट कितना है जरा देखें आप। बेसिक रेट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 40% है। बेसिक वाला कितना है? 40%। जबकि अगर मैं बाकी चीजों की बात करूं तो ये तो सेम है। सरचार्ज 2% और 5%। 2% वही सेम। ठीक है ना। 100 लाख यानी कि 1 करोड़ से 10 करोड़ तक कितना? 2%। और 10 करोड़ की अगर बाद की बात करें तो 5%। इसमें सरचार्ज कम है, बट बेसिक रेट ज्यादा है। ठीक है। और एलएलपी वाला ये मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये नोट करो अपनी नोटबुक में बिल्कुल साफ सुथरा सा। और फिर देखते हैं अब एक एग्जांपल। नोट कर लो बच्चों इसको आराम से। ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म है, एक्स वाई एक पार्टनरशिप फर्म है, और इनकी टोटल इनकम मैं आपको बताता हूँ।
किसी पार्टनरशिप फर्म की टोटल इनकम आपको दे रखी है, कब लगता है भाई सर चार्ज 100 लाख से ज्यादा, तो इसको ज्यादा ले लेते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं 200 लाख। 200 लाख मीन्स 2 करोड़ रुपए की इनकम। ठीक है, 2 करोड़ रुपए की इनकम। 200 लाख, तो 2 करोड़ रुपए की इनकम पे टैक्स कैसे लगेगा वो देखो। ये क्या चीज है बच्चों, पार्टनरशिप फर्म है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म टैक्स का रेट रहता है 30%। इनकम कितनी भी हो, ये चार स्पेशल इनकम नहीं होनी चाहिए, इन चारों पे तो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम पार्टनरशिप फर्म की बच्चों। तो पार्टनरशिप फर्म है जो, इसकी इनकम 2 करोड़ है, तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी अगर हम निकालें तो 2 करोड़ का जरा कितना करोगे, 30% करोगे। 200 लाख है वैसे, इसका 30% करेंगे तो ये आ जाएगा 60 लाख। 60 लाख रुपए का टैक्स बनेगा। क्या सरचार्ज भी लगेगा? बिल्कुल लगेगा सरचार्ज, इसमें कोई पूछने वाली बात है। सरचार्ज का एक ही रेट है स्टार्टिंग से 12%, बस खत्म बात। 1 करोड़ से भी ऊपर है तो 12%। तो 60 लाख का जरा 12% कर दो बच्चों। 60 लाख का 12% होता है 7,20,000। तो 7,20,000 रुपए सरचार्ज के नाम के ऐड हो जाएंगे। 60 लाख वो था, प्लस में 12%, 67,20,000। 67,20,000 कितने का टैक्स बनेगा? अब जो ये टैक्स है ये बिफोर एचईसी है, टैक्स बिफोर हेल्थ और एजुकेशन सेस है। अब आपको एचईसी भी ऐड करना है, तो प्लस करते चलो और एचईसी ऐड कर दो एट द रेट 4%। तो 67,20,000 का 4%, 2,68,800 रुपए। 2,68,800, ये बन गया आपका फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। तो इसमें तो कुछ नहीं था, 67 लाख, वही कितना आया था, 60 लाख पहले आया था। 60 लाख में हमने सरचार्ज जोड़ लिया 12%, 67,20,000, 4% और जोड़ लिया, 69,88,800। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। और कुछ नहीं करना, सिंपल वे में कैलकुलेशन करी हमने। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म की। तो सरचार्ज का रेट याद रखना बच्चों, सरचार्ज यहाँ पर 12% है, एक ही रेट है। कंपनी के केस में 2 रेट है, इंडिविजुअल के केस में 3 रेट है। ठीक है, और फॉरेन कंपनी के केस में भी 2 रेट है। यहाँ पर सरचार्ज का सिर्फ एक रेट है, वो कहां पर है हमारा, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और फिर करेंगे हम टैक्स लायबिलिटी ऑफ इन केस ऑफ एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का।